गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड, लेके आई हूँ 9th क्लास सिविक्स चैप्टर फर्स्ट। लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, यानी लोकतंत्र का क्या अर्थ है, लोकतंत्र की परिभाषा, लोकतंत्र की विशेषताएं, लोकतंत्र में होने वाली कमियां और उन कमियों को दूर करने के उपाय। पहला प्रश्न है, लोकतंत्र का अर्थ बताओ। लोकतंत्र का अर्थ क्या है? आंसर आएगा लोकतंत्र डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें डेमोस और क्रेटिया। डेमोस का अर्थ होता है लोक, क्रेटिया का अर्थ होता है शासन यानी कि सत्ता। इस प्रकार डेमोक्रेसी का अर्थ होता है कि जो शासन की सत्ता है, जो शासन है वो लोगों के, और लोकतंत्र जो है वो प्रजा के हाथ में, यानी प्रजा अपने शासन के चलाने के लिए जो प्रतिनिधि है वो स्वयं चुनती है। कैसे चुनती है? वोट डालकर। तो इसीलिए इसे जनता का शासन कहा जाता है। यहाँ पर कुछ परिभाषाएं दी हैं, जैसे कि प्रोफेसर डाइसी कहते हैं कि प्रजातंत्र एक ऐसा शासन होता है जिसमें शासक वर्ग समाज का अधिकारी भाग होता है, यानी जो शासक होता है चलाने वाला वो समाज में से ही होता है। दूसरा, लोकतंत्र की बहुत सुंदर, सरल और लोकप्रिय परिभाषा दी है अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति, यानी पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं ये अब्राहम लिंकन, जिनका मानना है कि प्रजातंत्र का अर्थ है जनता की, जनता के लिए और जनता के द्वारा, यानी जनता की, जनता के लिए और जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को ही लोकतंत्र कहा। लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? जनता की प्रभु सत्ता, यानी लोकतंत्र के अंदर जो प्रभु सत्ता होती है, शक्ति होती है, वो जनता के हाथ में होती है, क्योंकि जनता ही अपनी सरकार को खुद चुनती है। अगला है जनता का शासन, यानी लोकतंत्र में जनता का शासन होता है, क्योंकि ये जो है जनता द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर चलाया जाता है, और जो बहुमत का निर्णय होता है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव पर ही होता है। जनता का हित, प्रजातंत्र में हमेशा जनता के हित को ही ऊपर रखा जाता है, यानी जनता के हित के बारे में पहले सोचा जाता है। समानता, जहाँ प्रजातंत्र होता है वहाँ प्रत्येक मनुष्य को समानता की नज़र से देखा जाता है। जन्म, धर्म, शिक्षा आदि के आधार पर, रंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, शिक्षा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। उसे एक समान राजनीतिक, आर्थिक, कानून संबंधित अधिकार प्राप्त होते हैं। वयस्क मताधिकार, यानी कि हर व्यक्ति को जैसे ही वो वयस्क होता है, 18 साल का होता है, उसे वोट डालने का अधिकार दिया जाता है। अगला प्रश्न, लोकतंत्र के गुण, यानी हमारे लोकतंत्र में क्या क्या गुण हैं? यह सर्वसाधारण हितों की रक्षा करता है, यानी प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यह सर्वसाधारण, जितने भी साधारण व्यक्ति हैं उनके हितों की रक्षा करता है, सभी का कल्याण करता है और सभी को एक समान समझता है। जैसे कि अब्राहम लिंकन, प्रजातंत्र है वो जनता की, जनता के लिए और जनता के द्वारा सरकार है। सेकंड, ये जनमत पर आधारित है। प्रजातंत्र का जो शासन है वो जनमत पर आधारित होता है, यानी जनता अपनी इच्छा के अनुसार वोट डालती है, अपने प्रतिनिधि को चुनती है। ठीक है, यह प्रतिनिधि जनता के लिए कार्य करते हैं, और अगर ये सही से कार्य नहीं करते तो दोबारा से इनका चुनाव नहीं किया जाता। तीसरा, यह समानता के सिद्धांत पर आधारित है। जो प्रजातंत्र है वो नागरिकों को समान माना जाता है, यानी क्या कहते हैं, उसमें सभी नागरिकों को एक समान समझा जाता है। धर्म, जाति, लिंग, रंग, रूप के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तभी तो प्रत्येक व्यक्ति जैसे वयस्क होता है वो चुनाव लड़ने का उसको अधिकार दिया जाता है। राजनीतिक शिक्षा, लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों को राजनीतिक शिक्षा दी जाती है। क्रांति का डर नहीं, जहाँ लोकतंत्र है वहाँ किसी तरह की क्रांति का डर नहीं रहता, यानी क्रांति की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो ये है हमारे लोकतंत्र के गुण, जिसमें जनता के हितों को ऊपर रखा जाता है, सभी को एक समान समझा जाता है, उन्हें राजनीतिक शिक्षा दी जाती है और किसी तरह की क्रांति का डर नहीं होता। अगला है लोकतंत्र के दोष, यानी हमारे लोकतंत्र में देखो अच्छी बातें तो हैं, जनता का हित भी है, कल्याण भी है, समानता भी है, राजनीतिक शिक्षा भी है, क्रांति का डर भी नहीं है, परंतु कुछ कमियां फिर भी पाई गई हैं। जैसे कि ये अज्ञानी, अयोग्य और मूर्खों का शासन है। प्रजातंत्र के अंदर कहते हैं कि कुछ लोग अयोग्य होते हैं, कुछ अधिकांश जनता व्यक्ति अयोग्य, मूर्ख और अज्ञानी, अनपढ़ भी होते हैं। सेकंड, ये गुणों के स्थान पर संख्या को अधिक महत्व देता है। प्रजातंत्र में क्या किया जाता है
कि गुणों के बजाय जाता है। एक तरफ मान लीजिए 60 मूर्ख बैठे हैं और दूसरी तरफ 59 बुद्धिमान बैठे हैं, तो ऐसे में क्या किया जाएगा, संख्या को अधिक महत्व देके मूर्खों को ही सही बताया जाएगा। तीसरा है, यह उत्तरदायी शासन नहीं है। प्रजातंत्र में उत्तरदायी शासन की कमी पाई जाती है। यानी जब चुनाव आते हैं तो नेता खूब प्रचार करते हैं, परंतु जब जनता का कल्याण करने की बारी आती है तो ये कुछ नहीं कर पाते। उन्हें लगता है जनता हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। नंबर 4, यह खर्चीली है, यानी ये खर्चीला है। ये लोकतंत्र में जब चुनाव होते हैं तो इलेक्शन के समय बहुत सा धन खर्च किया जाता है, तो माना जाता है कि ये खर्चीली प्रक्रिया है। इसमें लाखों हजारों रुपए लगा दिए जाते हैं प्रचार में। अमीरों का शासन, लोकतंत्र कहने को तो प्रजातंत्र है, परंतु असल में अमीरों का शासन। अगला प्रश्न है, प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक 5 शर्तें क्या हैं? यानी आप चाहते हो कि आपके देश का प्रजातंत्र, लोकतंत्र पूरी तरह सफलता से चले, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जागरूक नागरिकता। जागरूक नागरिकता का प्रजातंत्र में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अगर जागरूक हो जाए अपने अधिकारों को लेकर, अपने कर्तव्यों को लेकर, और सही रूप से प्रजातंत्र में भूमिका निभाए और राजनीतिक समस्याओं और देश की समस्याओं के प्रति वो जागरूक रहे, तो हमारा प्रजातंत्र पूरी तरह सफल हो सकता है। प्रजातंत्र से प्रेम। प्रजातंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि आपको अपने प्रजातंत्र से प्रेम हो, और अगर आपको प्रजातंत्र से प्रेम नहीं है तो आपका प्रजातंत्र सफल नहीं हो पाएगा। शिक्षित नागरिक। प्रजातंत्र की सफलता के लिए तीसरा जरूरी कार्य है शिक्षित होना। प्रत्येक नागरिक को शिक्षित होना होगा, क्योंकि अगर वो शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, तो उसको अपने अधिकारों और कर्तव्यों का सही ज्ञान होगा। उसके सामने कोई भी समस्या आएगी तो वो समस्या का हल कर पाएगा। प्रेस की स्वतंत्रता। प्रजातंत्र की सफलता के लिए प्रेस को पूर्ण रूप से स्वतंत्र करना होगा, ताकि वो निष्पक्ष होकर सारी भूमिका निभा सके। पांचवा है, प्रजातंत्र की सफलता के लिए समाज में समानता की भावना का होना जरूरी है। सभी को एक समान समझना होगा, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो अगर आप अपने प्रजातंत्र को सफल बनाना चाहते हैं तो ये सब कार्य होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको मेरा ये चैप्टर कैसा लगा, वीडियो कैसे लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।